हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडी। आज से हम गोविंद पारिक स्टार्ट करेंगे। गोविंद पारिक पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें ना सारी जो हम लोग जितने भी सब्जेक्ट संहिता में जितने भी पॉइंट्स पढ़ते हैं वो सब एक साथ में दिए हुए हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और हमको चीज़ें याद करने में भी ईजी रहेगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन में सभी आचार्यों के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है वो सब दी हुई है कि किसी आचार्य सुश्रुत ने धूमपान के कितने भेद बताए, वाग्भट ने कितने बताए, चरक ने कितने बताए, ऐसे सब अलग अलग जगह पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिसूत्र के बारे में। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ईयर में ही देख लिया होगा कि त्रिसूत्र क्या होता है। त्रिसूत्र क्या है? हेतु, लिंग और औषध। हेतु मतलब क्या होता है? कारण। लिंग मतलब लक्षण और औषध मतलब चिकित्सा। तो है मतलब कोई भी अगर हम मतलब एग्जाम्पल सोचो कि हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मतलब उसको डिसीज़ हुई है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण हुआ तो तभी उसको डिसीज़ हुई, मतलब उसको लक्षण मिले। तो डिसीज़ को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे, मतलब औषधि देंगे। तो क्या हो गया? हेतु, लिंग और औषध। तो क्या होता है हेतु, लिंग, औषध? त्रिसूत्र। फिर इसके बाद और क्या है? हेतु, लिंग, औषध, त्रिस्कंद। तो ये पर्याय है। त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक दूसरे के पर्याय है। उसके बाद आता है त्रिदंड। सत्व, आत्मा और शरीर। मतलब हमारी पूरी बॉडी किन तीन चीज़ों से मिलके बनी है? सत्व से, आत्मा से और शरीर से मिलके बनी है। तो ये क्या है? त्रिदंड। फिर है त्रिस्तूण और त्रिस्तंभ। यह है वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ को हम लोग हमारे शरीर के तीन स्तंभ मानते हैं जिनके ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है। और स्तंभ का पर्याय है त्रिस्थूण। अगला आता है त्रि उपस्तंभ। तो उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। स्तंभ कहते हैं वात, पित्त और कफ। लेकिन आचार्य चरक और वाग्भट ने ब्रह्मचर्य की जगह पर अब्रह्मचर्य बोला है। ठीक है, त्रिस्कंद तो हमने देख लिया। और स्कंद त्रय क्या? हेतु, दोष और द्रव्य। ये याद रखना, क्योंकि त्रिस्कंद स्कंद त्रय में हमको लगेगा एक ही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अलग है। हेतु, लिंग और औषध त्रिस्कंद है और हेतु, दोष और द्रव्य स्कंद त्रय है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे धूमपान के भेद। तो आचार्य चरक ने 3 भेद बताए, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, काशग्न और वामक। और शारंगधर ने 6 बताए, शमन, मृदु, तीक्ष्ण, काशग्न, वामक और व्रण धूमपान। ठीक है, और अष्टांग हृदय ने भी 3 बताए हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण ऐसे हैं उनके। ठीक है, तो इन्होंने ना अलग अलग जो धूमपान के भेद बताए हैं उनके हिसाब से धूम नेत्र के प्रमाण भी बताया कि जिससे हम धूमपान करेंगे उस नेत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए। तो इसको हम पहले तो याद करेंगे प्रसव। ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक है, प्रसव तो इनमें कितना कितना होता है? प्रायोगिक के 36 अंगुल है, स्नेहिक का 32 अंगुल है और विरेचनिक का 24 अंगुल है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने स्नेहिक और विरेचनिक का तो सेम बताया, लेकिन प्रायोगिक का 12 अंगुल एक्स्ट्रा बताया, मतलब 48 अंगुल कर लिया। फिर क्या है? काशग्न और वामक का 16-16 अंगुल है। तो 16-16 हो गए, इसका डबल हो गया 32 और इसमें 16 और जोड़ेंगे तो क्या? 48। बस विरेचनिक का याद रखना है 24। ठीक है, आचार्य शारंगधर ने 6 वेद बताए। उनमें कैसे कैसे बताया? शमन का 40 अंगुल, मृदु का 32, तीक्ष्ण का 24, काशग्न का 16, वामक का 10 और व्रण धूमपान का 10। इन सबके ये अंगुल है। ठीक है, तो वामक और व्रण धूमपान कितने? 10-10 है। काशग्न तो उधर भी 16 था, इधर भी 16 है। विरेचनिक का हम मान लो अगर किसी से हमको विरेचन कराना है किसी को, तो हम तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करेंगे। तो तीक्ष्ण द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो विरेचनिक के समान ही ये 32-32 है। स्नेहन कैसा होता है? मृदु होता है। तो स्नेहन का भी 32 अंगुल है, मृदु का भी 32 अंगुल है। और शमन का याद रखना है वो 40 अंगुल। ठीक है, सुश्रुत ने व्रण धूपन नेत्र की लंबाई बताई है 8 अंगुल। ठीक है, जो हम व्रण अगर कोई घाव हो रहा है इसके ऊपर भी हम रक्षा कर्म के लिए धूपन करते हैं, तो उसका जो नेत्र होगा वो कितना होगा? 8 अंगुल लंबा होगा। और वाग्भट ने व्रण धूपन की लंबाई कितनी बताई है? 10 अंगुल। इसमें आप मतलब ये चीज़ें ऐसा है कि आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगी। आप ऐसा नहीं कि आपने बस आज पढ़ा और आज आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम 2 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब धूमपान के काल जो अलग अलग
हम लोगों ने धूमपान के भेद पढ़े। अब उसके उनके काल की किस काल में करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं। ठीक है। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन, छींक, दातुन, नस्य, अंजन और निद्रा। इनके बाद जैसे सुबह से हम उठे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने दातुन किया, स्नान किया, अंजन लगाया, भोजन किया और सो गए। ये तो हमारी डेली रूटीन वाली चीज़ें हो गई। बस अलग क्या है, नस्य, छींक और वमन, ये 3 चीज़ें अलग है। बाकी उठ के दातुन किया, फिर स्नान किया, अंजन किया, भोजन किया और सो गए। आचार्य वाग्भट ने भी सबके अलग अलग बताए हैं। तो आचार्य वाग्भट ने प्रायोगिक के 8, तो प्रायोगिक को हम ना मृदु, और यहाँ पे मृदु की जगह पे मध्यम आएगा, ठीक है, और तीक्ष्ण बताए हैं 5। तो मैंने इधर लिखे हुए हैं। आचार्य वाग्भट ने प्रायोगिक मृदु के कितने बताए, इनने भी ये बोला है, छींक, जम्भाई के बाद मल त्याग, मूत्र त्याग, स्त्री संग, शस्त्र कर्म, हास्य और दातुन, इनके बाद करना है। ठीक है। फिर मध्यम वाले के जो 11 थे ना, वो मध्यम वाला है। ठीक है। तो रात्रि में, भोजन के बाद और नश्य के बाद, ये 3 एक्स्ट्रा बताए हैं। और तीक्ष्ण के 5 अलग ही है, निद्रा, नस्य, अंजन, स्नान और वमन। ये जो अभी हमने चरक के प्रायोगिक देखे ना, उनमें से ये 5 है। ठीक है। तो उसके बाद आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार 12। तो उन्होंने 12 ओवरऑल बता दिए, लेकिन प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचन के अलग अलग बताए। तो प्रायोगिक कब करना है, दंत प्रक्षालन के बाद, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म के बाद करना है। ठीक है। सुबह से उठे, ब्रश किया, नहाए, भोजन किया और हम सर्जरी करने चले गए, ऐसा मान लो। ठीक है। फिर स्नेहिक में क्या, मूत्र त्याग के बाद, मैथुन के बाद, शवतु, हंसने और क्रोध के बाद। अब सोचो, हंस लिया उसके बाद भी आपको धूमपान करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हंसते हैं तो हमारा वात प्रकोपित हो जाता है, तो धूमपान करने से हमारा वात का शमन होगा। ठीक है। विरेचनी कब करना है, स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी के बाद। तो ये हो गए आचार्य चरक के अनुसार प्रायोगिक के 8 है, आचार्य वाग्भट के अनुसार प्रायोगिक के मृदु के 8, मध्यम के 11 और तीक्ष्ण के 5। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रायोगिक के 4, स्नेहिक के 5 और विरेचनिक के 3। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम निद्रा के भेद। तो निद्रा के कितने भेद बताए हैं, आचार्य चरक ने 6 बताए, आचार्य वाग्भट ने 1 एक्स्ट्रा बताया और सुश्रुत ने चरक से आधा मतलब 3 बताए। तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 21 चैप्टर में, जिसका नाम है अष्टोनिंदति अध्याय, उसमें निद्रा के बारे में बताया। ठीक है। तो कौन सी, तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधानुवर्तनी और रात्रि स्वभाव प्रभवा। जो तम के कारण होती है, एक जो श्लेष्मा के कारण होती है, जो मन और शरीर थक जाता है उस वजह से जो होती है, आगंतुक कारण से होती है, किसी व्याधि के बाद जो निद्रा आती है, और रात को नींद आना जो स्वाभाविक है वो होती है। ठीक है। ये हो गए 6। लेकिन आचार्य वाग्भट ने मन, शरीर, श्रम संभव को अलग बोला है, मतलब मन श्रम संभवा और शरीर श्रम संभवा। तो अगर चरक वाली याद हो जाती है तो सुश्रुत वाली हमको अपने आप याद हो जाएगी, और आचार्य सुश्रुत ने चरक वाली याद हो गई तो वाग्भट वाली आराम से याद हो जाएगी। आचार्य सुश्रुत ने 3 कौन से थे, वैष्णवी, वैकारिकी और तामसी। तो वैष्णवी जो हमारी प्राकृत निद्रा है वो है, और वैकारिक और तम गुण के कारण जो होती है वो अलग अलग निद्रा। फिर आगे है दही के भेद। तो आचार्य सुश्रुत ने दही के 8 भेद बताए, इसमें 7 लिखे हैं, लेकिन मैं भी आपको आगे रेफरेंस बताऊंगी, आप लोग एक बार और बुक में जाके देख लेना। लेकिन मैंने देखा तो उसमें 8 भेद है, और आचार्य भाव प्रकाश ने 5 भेद बताए दही के। तो कौन कौन से भेद है, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 45 चैप्टर में दही के 8 भेद बताए, गाय, बकरी, भैंस, उठनी, भेड़, घोड़ी, स्त्री और हस्तिनी, इनका दही। तो ये 8 भेदों का रिकॉर्ड है, उन्होंने 3 भेद बताए, मधुर, अम्ल और अत्यम्ल। ठीक है। आचार्य भाव प्रकाश ने दही वर्ग में बताए मंद, स्वादु, स्वादु अम्ल, अम्ल और अत्यम्ल। तो स्वादु तो मधुर हो गया, अम्ल हो गया और अत्यम्ल हो गया, ये तो हमारे आचार्य सुश्रुत वाले सारे हो गए। ठीक है। स्वादु, अम्ल और अत्यम्ल। अब उन्होंने स्वादु अम्ल को एक मान लिया और एक मंद बताया है, ये 2 एक्स्ट्रा बताए। दही के साथ हम तक्र के भी भेद देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा 14 में बताया तक्र के भेद, रुक्ष, अर्धोद्धृत और अनुद्धृत। रुक्ष मतलब से इसमें पूरा स्नेह मतलब पूरा मक्खन निकाल दिया है, अर्धोद्धृत में से इसमें आधा निकाला है, और अनुद्धृत में से स्नेह निकाला ही नहीं है। ठीक है। आचार्य भाव प्रकाश ने कितने बताए हैं, 5, घोल, तक्र, उदश्वित, मथित और छच्चिका।
तक्र का पर्याय क्या है? कटवर। और आचार्य सुश्रुत ने तक्र और घोल बस 2 ही भेद बताए। तो दही के भेद आचार्य सुश्रुत ने 3 भी बताए हैं और 8 भी बताए हैं। भाव प्रकाश ने 5 बताए। तक्र के भेद चरक ने 3, भाव प्रकाश ने 5 और सुश्रुत ने 2 बताए। अब इसमें लास्ट क्या है? अधारणीय वेग। तो आचार्य चरक और वाग्भट दोनों ने अधारणीय वेग 13-13 बताए हैं। चरक ने सूत्र स्थान के 7 चैप्टर न वेगान धारणी अध्याय में बताया, ठीक है। और आचार्य वाग्भट ने सूत्र स्थान के चैप्टर 4 में बताया है, ठीक है। तो कौन कौन से बताए हैं? मूत्र, पुरी, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, डकार, जम्भाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम। चरक के जो है ना 13 वही है, लेकिन उन्होंने उद्गार के स्थान पर कास बताया। यहाँ पर जो डकार है उसकी जगह पे वाग्भट का कास आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, ठीक है। तो कौन कौन से? मल, मूत्र, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, उद्गार, जम्भाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम, ठीक है। तो इस पेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े? त्रिसूत्र त्रिष्टुन के बारे में, धूमपान के भेद और निद्रा के भेद के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अधारणीय वेग और दधि के भेद पढ़े।